संख्या पद्धति की प्रश्न को करने के पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वे कॉन्सेप्ट में संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। उन संख्याओं को जानना आवश्यक हो जाता है। अगर हम संख्याओं को जानते हैं तब हमें गणना करने में आसानी हो जाती है। जैसे पहली है प्राकृतिक संख्या। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं की गिनती के लिए करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। यानी अगर हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो 1 से प्रारंभ करते हैं, यानी हो गई ना प्राकृतिक संख्या, गिनती वाली संख्या। अब दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी अब परिभाषा कहती है प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी 0 हम शामिल कर लिए तब यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स। संख्याओं की धनात्मक एवं इसके ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर ऐसी संख्याएं चली जाती हैं। तो कहता है कि संख्याओं की धनात्मक एवं ऋणात्मक, तो ये धनात्मक हो गए, और इन्हीं संख्याओं की ऋणात्मक यानी -1, -2, -3 इस तरह से माइनस संख्याओं के आगे लगाते जाते हैं, तब हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान रहे 0 न तो पूर्ण नेगेटिव संख्याएं हैं न तो पॉजिटिव संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग करने पर पूरी तरीके से भागफल 0 हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके। अगर हम देखें परिभाषा के रूप में तो मान लेते हैं मेरे पास कोई संख्या 16 है। 16 हम 2 से भाग करते हैं तो 8 बार आता है, शेषफल 0 हो जाता है। यानी शेषफल 0 हो जाए तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगली है विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर 1, 3, 5, 7 ध्यान रहे एक विषम संख्या की श्रेणी में आता है। अब अगली संख्या देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं की अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से ना कटे अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से न के अलावा किसी अन्य संख्याओं से न कटें अभाज्य संख्या कही जाती हैं। अगर एक दूसरी परिभाषा के रूप में देखें तो प्रचलित यह भी है ऐसी संख्याएं जो 2 संख्याओं से कटे वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 संख्याएं जैसे एक पहली संख्या दूसरी स्वयं, तो इसे संख्या के रूप में कह सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं के रूप में देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगली संख्या आती है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी HCF 1 हो
तो उसी सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मानते हैं कोई दो संख्या 3, 5 है, तो यह सअभाज्य संख्या होने के लिए 3 और 5 किसी अन्य संख्या का HCF 1 हो। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास 4 और 6 है, तो हम इसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को अब इसका HCF निकाल कर देखना है कि अगर 1 आता है तब यह सअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर होंगी। तो 4 और 6 2 से कट जा रहे हैं, इनका HCF 1 नहीं है, तो यह सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर नहीं होंगी। अगली संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा कहती है वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु जो Q होगा यानी जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहें जैसे 1/2, 2/3, ये परिमेय संख्याएं हैं। इसकी परिभाषा भी फॉलो करें। ऐसी संख्याएं हैं अंश और हर 1 से 0 से बड़ी हैं। या अगर इसकी दूसरी परिभाषा के रूप में देखें, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हर 0 से बड़ा हो। अगर एंथेटिक परिभाषा के रूप में देखें, P/Q के रूप में हो, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में न व्यक्त किया जाए अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करणी में 3, करणी में 5, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में, जैसे पाई का मान होता है 22/7, तो पाई अपरिमेय संख्या होगी कि परिमेय संख्या? तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगला देखते हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो वे प्राकृतिक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। यानी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वे सब संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं, और अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं इसे अंग्रेजी में इमेजिनरी क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। इसे -4 यह काल्पनिक संख्याएं हैं। करनी की संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे संख्याएं किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 4 को अगर हम कहें परिभाषा के हिसाब से तो यह काल्पनिक संख्या होगी, जबकि यह अगर करनी में 4 को हम बार लिखें तो 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो यह वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। एक संख्या पद्धति की कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आप लोग को कैसा लगा हमें बताएं। धन्यवाद।